मैंने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है अब तक सुख और दुख के बारे में, मैं उसको शेयर करूंगा आपके साथ। तो मेरे हिसाब से सुख और दुख दो स्टैम्प हैं जो हमारे दिमाग में पड़ी हुई हैं, ठीक है। और हमारा जो दिमाग है, जो रोबोट है, कोई भी बाहरी सिचुएशन आई हमारे पास, दिमाग ने उस सिचुएशन को अपने लाभ हानि के बेसिस पे तोल के उस पे स्टैंप लगा दी सुख और दुख की, कि ये सिचुएशन मेरे लिए नुकसान देगी, ये मुझे, तो ये दुख है, स्टैंप मार दी। और ये स्टैंप मारने का प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, बहुत ही कम टाइम में हो जाता है ये काम। कोई भी अच्छी सिचुएशन आई, हमने उस पर स्टैंप लगा दी, ये सुख है मेरे लिए। तो स्टैंप लगाते ही हम उलझ गए, चाहे वो दुख की स्टैंप हो या सुख की हो, कोई भी स्टैंप हो, दोनों लगाते ही हम उलझ जाते हैं। अगर हमने सुख की लगाई तो उस सिचुएशन से हम इच्छा रखेंगे कि मुझे कुछ मिले, कुछ आए मेरे पास, मुझे खुशी मिले उससे, और वो खुशी ना मिलेगी तब हमें दुख होगा। और जिस भी सिचुएशन पे हमने दुख की मोहर लगा रखी है, उससे तो दुख होना ही है, क्योंकि वो पहले ही हमने स्टैंप लगा दी, ठप्पा लगा दिया कि ये तो दुख की है ही, तो उससे तो हमें दुख झेलना ही पड़ेगा। हमारे दिमाग में ऑटो पायलट न्यूरॉन्स होंगे, वो उसी हिसाब से काम करते रहेंगे, उसी स्टैंप के अकॉर्डिंग जो हमने पहले ही लगा दिया ठप्पा सिचुएशन पे। तो इन चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है? जैसे सिचुएशन आती है, हम दोनों स्टैंप को थोड़ा सा डस्टबिन में डाल दें, कोई भी स्टैंप ना लगाएं किसी भी सिचुएशन पे। ये दुख है या सुख है वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले सिचुएशन आई उसको देखना है, उसको ध्यान से, अपने विवेक से, अपनी पूरी बुद्धि से, पूरे ध्यान से देखना है कि क्या ये सिचुएशन मेरे लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है और कितनी लाभदायक हो सकती है, कितनी किस हद तक हो सकती है। जैसे अभी इंडिया में ये चला हुआ है कि लॉकडाउन, सबको अपने घरों में रहना है, एग्जाम्पल के लिए, तो किसी आदमी के लिए तो ये सिचुएशन जो बाहर से आई हुई है बहुत बड़ा दुख है। वो बाहर नहीं जा पा रहा, वो अपने काम नहीं कर पा रहा, अपने एंजॉय की चीज़ें नहीं कर पा रहा। और किसी आदमी के लिए लॉकडाउन एक वरदान की तरह है। सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम आई बाहर से, लेकिन समझदार आदमी ने उस पे स्टैंप नहीं लगाई, ना तो सुख की लगाई ना दुख की लगाई। वो उस लॉकडाउन को एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहा है, अवसर ले रहा है। वो उस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ सीख सकता है, कुछ नया किसी को सिखा सकता है, वो चीज़ें सीख सकता है जो वो अब से पहले नहीं कर पाता, अपने घर वालों के साथ रह सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा से बोलता आया है कि मेरे पास टाइम नहीं होता उनके लिए, मैं ऑफिस का काम बहुत सारा है या मैं पैसे कमाने में मशगूल हूँ, तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। अब इस टाइम पे उसके पास बहुत सारा टाइम है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने खुद के लिए, तो वो अपने खुद पे काम कर सकता है कुछ नया सीख के। तो किसी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है और किसी के लिए यही नुकसान है। तो ये आपकी स्टैंप है कि आप सिचुएशन पे कैसी स्टैंप लगाते हो। और मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मैंने सीखा है, कोई भी सिचुएशन पे स्टैंप मत लगाओ, ना तो सुख की ना दुख की। उस सिचुएशन को एंजॉय करो जैसी वो सिचुएशन है। और ये नहीं कि एंजॉय करने का मतलब सुख ही होता है, रोना भी एंजॉय में आता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप उस सिचुएशन में रो भी रहे हो ना तो ठीक है, रो रहे हैं ना, उस सिचुएशन में हंस रहे हैं तो ठीक है, हंस रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने पूरे ध्यान से, अपने पूरी विवेक से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि बस सिचुएशन बाहर से आई, आते ही उसको एक फोल्डर में पटक दिया,
सुख के या दुख के, उससे आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे ऐसा करने से। तो बेटर है किसी भी सिचुएशन पे स्टैंप ना लगाएं, ना सुख की ना दुख की। उसको बस देखें, उस सिचुएशन में अपना 100% दें कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, मुझे देश के लिए क्या करना चाहिए, मुझे औरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे किसी का भला हो। बस वही करना चाहिए। ये नहीं कि वो सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को मैं अपने दुख या सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कैसे पूरा करूं। मतलब वो बाहर की सिचुएशन मुझे किस तरह से, मेरी जो सेल्फिशनेस है उसको कैसे सेटिस्फाई करेगी।